मेकअप ब्रशेज़ सब ले तो लेते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा ब्रशेज़ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दराज़ में या फिर आपके ब्यूटी बॉक्स में ही रह जाते हैं। बहुत से लोगों को इन ब्रशेज़ का असल यूज़ पता ही नहीं होता। बस पैकेजिंग अच्छी देख के या फिर शौक में ब्रश सेट लेने के बाद उसमें से सिर्फ़ 2 या 3 ब्रशेज़ ही होते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं। उसी से अपनी फाउंडेशन, ब्लशन और आई शेडो वगैरह सेट कर लेते हैं, और बाकी जितने भी सेट में ब्रशेज़ होते हैं वो सब वेस्ट हो जाते हैं। कुछ लड़कियां मेकअप ट्यूटोरियल्स देख के अपना पार्टी मेकअप कर रही होती हैं, लेकिन उनका मेकअप जो है वो ट्यूटोरियल के मुताबिक होता ही नहीं है, उनको वैसा रिज़ल्ट ही नहीं मिलता। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ब्रशेज़ का भी होता है, क्योंकि अगर आप गलत ब्रश यूज़ कर रही हैं तो आपको अपने आई शेडोज़ वगैरह की या ब्लशन की, कंटूरिंग की आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, और ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका ऑब्वियसली मेकअप अच्छा नहीं होगा। तो फिर आज मैं आपको क्रिस्टीन के इस मेकअप सेट में जितने भी ब्रशेज़ हैं, 23 मेकअप ब्रशेज़ का ये सेट है, इसका 1 बाय 1 आपको ब्रशेज़ के बारे में बताऊंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, तो लाजमी कंप्लीट देखिएगा। ये आईलैश कॉम्ब या फिर इसको आईब्रो ब्रश भी कह सकते हैं। इसको तो मेजॉरिटी लोग वैसे ही फेंक देते हैं, इसको इतना यूज़ नहीं करते, यूज़लेस समझते हैं इसको। हालांकि इसका एक बड़ा अच्छा यूज़ है कि जब आप मस्कारा लगा चुके होते हैं और आपकी लैशेज़ जो हैं वो क्लम्पी या एक दूसरे से चिपक जाती हैं, तो आईलैश कॉम्ब को इन क्लम्प्स को सेपरेट करने में जो है वो यूज़ किया जाता है, जिससे लैशेज़ लॉन्ग, डिफाइंड और नेचुरल लगती हैं। इसका सही तरीका ये है कि मस्कारा ड्राई होने से पहले आपने जेंटली कॉम्ब करनी है अपनी आईलैशेज़ को, ताकि आपकी जो आईलैशेज़ हैं वो परफेक्टली सेपरेट हो जाएं। ये आईब्रो एंगल ब्रश है, और एंगल ब्रश का जो यूज़ है वो ब्रो पाउडर वगैरह लगाने के लिए यूज़ होता है, जिससे आप अपनी ब्रोज को फिल कर सकते हैं और एक डिफाइंड शेप दे सकते हैं। और इसके जो है आपने लाइट स्ट्रोक अपने आईब्रो में यूज़ करने होते हैं, बहुत रगड़ रगड़ के अप्लाई नहीं करना होता। ये स्पूली ब्रश है, आईब्रो ब्रश होता है ये भी, और जब आप एंगल ब्रश से कोई भी प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में आईब्रो पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग जो होती है वो स्पूली ब्रश से होती है, ताकि आपकी जो आईब्रो है वो इवन और नेचुरल लगे। ये आई शेडो एप्लीकेटर है जो अक्सर स्पॉन्ज टिप के साथ आता है, लेकिन ज़्यादातर ब्यूटिशियन जो है वो इसे पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि ये ब्लेंडिंग में इतना अच्छा नहीं होता। हालांकि इसका यूज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि आपके आई लिड पे आई शेडो को ये इवनली अप्लाई करता है। ये उन लोगों के लिए हैंडी होता है जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्हें इतनी अच्छी ब्लेंडिंग नहीं आती है, तो वो स्पॉन्ज टिप से जो है आप आई शेडो को पैक कर सकते हैं, और ये पिगमेंट जो होते हैं आई शेडो के उसको ज़्यादा अच्छी तरह से पिक कर लेता है, स्पेशली ग्लिटरी या शिमरी शेड को। अब ये 3 ब्रशेज़ इन रो में आपको दिखाऊंगी। इनकी जो टिप है इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है एक दूसरे से साइज़ में, और ये बिल्कुल छोटी सी टिप इनकी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये ब्रशेज़ जो हैं ये इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए, लोअर लैश लाइन पर शेडो लगाने के लिए, या फिर क्रीज में डीपर शेड्स को प्लेस करने के काम आता है। इसका जो स्मॉल पॉइंटेड टिप होती है ये आपको प्रिसाइज एप्लीकेशन देता है, जिससे आपको शेडो को जो है वो एक्यूरेटली प्लेस करने का कंट्रोल मिलता है। और जैसे कि इनमें से एक ब्रश जो है ना वो तो आपने ब्लैक कलर लगाने के लिए रख लेना है, क्योंकि अगर आपको स्मोकी आई बनाना होती है तब भी ये वाले जो ब्रशेज़ होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा आपके काम आते हैं। ये कट ब्रश है, और कट ब्रश का यूज़ करके आप एक क्लीन डिफाइंड क्रीज लाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो आई मेकअप को ज़्यादा ड्रामेटिक और स्टैंड आउट बनाता है। ये ब्रश विंग्ड आईलाइनर को स्मच करने के लिए, या फिर आईब्रो के अराउंड अगर आपने कंसीलर अप्लाई करके उसको नीट लुक देनी है, तब भी ये यूज़ होता है। ये लिप ब्रश है, और लिप ब्रश से आप अपने लिप्स की आउटलाइन कर सकते हैं और लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो उससे इतनी नीटनेस नहीं आती है, और लिप्स के एजेस पे अच्छे से लिपस्टिक अप्लाई नहीं होती है। तो अगर आप ब्रश से अप्लाई करेंगे तो वो बहुत एक नीट लुक देती है, और इस तरह एक प्रोफेशनल लुक देती है। क्रिस्टीन का ये लाइनर ब्रश बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बारीक सा है, और आपका इस ब्रश पर कंट्रोल रहता है कि कितना थिन या थिक लाइनर आपने लगाना है, या एंड से अगर आपने बारीक लेंथ भी देनी है तो इससे बहुत इजीली लाइनर अप्लाई हो जाता है। और जब भी आपने इससे लाइनर अप्लाई करना है तो ऐसा नहीं कि इसकी टिप से आप लाइनर लगाना शुरू कर दें, बल्कि इस ब्रश पर प्रोडक्ट लगाने के बाद आपने इसको लिटा के अपनी आंख पर फेरना होता है लाइनर लगाने के लिए। अभी तो 2 ब्रशेज़ आपको आगे नज़र आएंगे, थोड़े से फ्लफ़ी हैं, और जब आपने आई शेडो की ब्लेंडिंग करनी होती है तब ये वाले ब्रश यूज़ होते हैं। जब आपने छोटे ब्रश से लाइन एक अप्लाई कर ली है शेड की अपनी आई पे, और उसके बाद जब आपने उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, उन लाइंस को ख़त्म करना है, तब आपने ये वाले फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करने हैं, जिससे आपकी आईज़ पर आई शेडो की जो लुक है वो बहुत सॉफ्ट सी आती है। ये भी लिप ब्रश है। इसका ये यूज़ है कि इसकी जो बैक आप देख रहे हैं ये मेटल की है। कोई भी आपने लिक्विड लिपस्टिक्स या क्रीम फॉर्म में लिपस्टिक जो हैं उनको मिक्स करके कोई अपनी मर्ज़ी का शेड बनाना है, तो उसकी आप जो मिक्सिंग है इस मेटल के पॉइंटेड
नोक से जो है ये आप कर सकते हैं और ब्रश की मदद से आप उस मिक्सचर को जो है वो अपने लिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो ये ब्रश मुझे बड़ा पसंद आया था इसमें। फ़ैन ब्रश होता है ये हाइलाइटर को हाई पॉइंट्स पर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक्सेस पाउडर वगैरह जो है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, या फिर आपने आई शेडो वगैरह अप्लाई की हैं और थोड़ी सी नीचे आंख के नीचे जो है वो गिर जाती हैं, उसको डस्ट आउट करना है, तो ये फ़ैन ब्रश यूज़ होता है उसके लिए। मल्टीपर्पज़ ब्रश जो होते हैं ना, ये समझे एक्स्ट्रा ब्रशेज़ आपको दिए जाते हैं सेट के अंदर के अगर आपका कोई ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो गुम हो जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट में आपके पास एक और ऑप्शन जो है ब्रश का वो अवेलेबल हो। इसी तरह कट ब्रश का जो अल्टरनेट ब्रश आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ब्रश सेट के अंदर, वो ये वाला मल्टीपर्पज़ कट ब्रश है। इससे आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आई शेडो अप्लाई करने के बाद आईज़ की साइड्स पर जो है थोड़ी सी शार्प लुक देनी होती है, तब ये ब्रश जो है ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये कंटूर ब्रश है और इससे आप अपने चीक बोन्स को, जॉ लाइन्स को और नोज़ की जो कंटूरिंग है वो बहुत इजीली कर सकते हैं और एक बड़ी स्कल्प्टेड लुक जो है वो आपको मिल सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि मेकअप ट्यूटोरियल्स में जो ब्यूटिशियन हैं वो अपने क्लाइंट्स के फेस पर मॉइस्चराइज़र और प्राइमर जो है वो एक ब्रश से अप्लाई करती हैं, तो उस टाइम वो ये पोर फिलिंग ब्रश ही यूज़ करती हैं क्योंकि इससे प्रोडक्ट जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है स्किन के अंदर। ये ब्लशर ब्रश है और इसकी जो एंगल्ड शेप है और एक जो फ्लफ़ी लुक है, इससे ब्लशन बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है और अप्लाई होने के बाद वो कोई लाइंस नहीं बनती, बल्कि इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है कि वो एक नेचुरल फ्लश लुक देता है आपके फेस पे। ये लिक्विड मेकअप ब्रश है और इसकी हेल्प से आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन को इवनली अपने फेस पर स्प्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैनकेक यूज़ करते हैं तो स्पंज के बजाय अगर आप इस ब्रश को हल्का सा गीला करके पैनकेक के ऊपर हल्का सा रब करें और उसके बाद अपने फेस पर डायरेक्ट जो है आप पैनकेक को अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे जो है आपको बड़ी स्मूथ और स्ट्रीक फ्री एप्लीकेशन मिल जाती है और मेकअप को जो ब्लेंड करना जो होता है ना वो बहुत ईजी हो जाता है। ये है पाउडर ब्रश और पाउडर ब्रश की हेल्प से आप इजीली अपने फेस पर कोई भी लूज़ पाउडर या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह अगर बनाना पाउडर अप्लाई किया होता है तो एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट आउट करने के लिए भी ये यूज़ होता है, और अगर मेकअप को फाइनल टच देना होता है तब भी ये वाला ब्रश जो है ना वो यूज़ होता है। तो आई होप मैंने आपको हर ब्रश के बारे में डिटेल से बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। और इस ब्रश किट की जो प्राइस है, जब मैंने ली थी तब ये 2500 की थी, लेकिन अब ये 3500 से 4000 तक आपको मिल जाती है। और क्रिस्टीन की एक और ब्रश सेट भी है जिसमें 6 ब्रशेज़ हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उससे ज़्यादा ये वाले ब्रश सेट जो हैं ये ज़्यादा अच्छा है। तो आपने अगर लेना है कोई ब्रश सेट तो आपने क्रिस्टीन का ये 23 ब्रशेज़ वाला सेट लेना है, वो 6 ब्रश वाला सेट नहीं लेना। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रही होगी। तो लाज़मी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।